गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, KDRS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक को एक साथ हल किया जाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। महत्तम समापवर्तक में दो या दो से अधिक संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। अब महत्तम समापवर्तक दो विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि। पहली विधि पढ़ेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में पहला सवाल है आपका 8 और 12। 8 और 12 पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि में 8 और 12। 8 और 12 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। महत्तम समापवर्तक में अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करोगे। पहली संख्या है आपकी 8। 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 का भाग आप दोगे, 2 का भाग 8 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का भाग दिया आपने 4 में, कितनी बार गया? 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। इसी प्रकार 12 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 का भाग दोगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग दिया 6 में, कितनी बार गया? 3 बार। अब देखो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? 3 का। 3 का भाग 3 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। इधर अब 8 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 × 2 × 2 और 12 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके 2 × 2 × 3। महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं अपन। महत्तम समापवर्तक में कॉमन संख्या देखनी है दोनों। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। इनमें कॉमन संख्या देखनी है। कॉमन संख्या देखो, पहली 2 है कॉमन संख्या, अगली 2 है कॉमन संख्या। अब अगली संख्या अभाज्य गुणनखंड इसका 2 है, लेकिन 12 का कितना है? 3। ना तो 2 कॉमन ना ही 3 कॉमन। तो 2 × 2 करोगे, कितना आएगा? 4। 2 × 2 करोगे, कितना आएगा? 4। तो 8 और 12 का HCF, 8 और 12 का HCF कितना आया आपका? 4। अपन बोल सकते हैं 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक कितना आया? 4। अब इसमें भाग विधि द्वारा पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही समझो। फिर दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल ले लो आप कोई सा भी, 20 और 25। दूसरा सवाल लिया आपने 20 और 25। 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे, अलग अलग विधि, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना है। 20 का भी अलग करना है और 25 का भी अलग करना है। 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप। 20 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, सबसे पहले किसका भाग दोगे? 2 का। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 10 बार। 2 का भाग दिया 10 बार गया। फिर 2 का भाग दोगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और फिर 5 का भाग दोगे 5 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब अगला 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। 25 के अभाज्य गुणनखंड करने, देखो 2 का भाग नहीं जाता 25 में, 2 का भाग 25 में नहीं जाता। अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 का भी 25 में भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5। तो इसमें भाग जाएगा किसका? 5 का। 5 का भाग 25 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड आए आपके। 20 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 × 2 × 5। 2 × 2 × 5। और 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप। 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप 5 × 5। 25 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 5 × 5। कॉमन संख्या देखनी है आपको। कॉमन 2 कॉमन है नहीं ना, ये 2 कॉमन। कौन सा कॉमन संख्या है? 5। 5 कॉमन संख्या है, दोनों समान है। कॉमन का मतलब समान संख्या। कॉमन संख्या 5 है, तो कितना आंसर आएगा? 5। तो 20 और 25 का HCF कितना आया? 5। 20 और 25 का HCF कितना आया? 5। अब ले लो आप अगली संख्या, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल लोगे आप 19 और 27। 19 और 27। 19 और 27 का HCF ज्ञात करना है आपको। 19 और 27 का HCF ज्ञात करना है। 19 और 27 का HCF ज्ञात करोगे। 19 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आप।
19 के अभेद्य गुणनखंड करोगे तो देखो 19 एक अभेद्य संख्या है। 19 कैसी संख्या है? एक अभेद्य संख्या। तो सिर्फ इसमें 19 का ही भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 19 का। 19 एकम 19। फिर 27 के अभेद्य गुणनखंड करोगे आप। 27 के अभेद्य गुणनखंड होगे। सबसे छोटी अभेद्य संख्या 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो किसका भाग दोगे आप? 3 का। 3 का भाग 27 में दिया, कितनी बार गया? 9 बार। फिर 3 का भाग 9 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और फिर 3 का भाग 3 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 19 के अभेद्य गुणनखंड क्या आएगा? 19। और 27 के अभेद्य गुणनखंड 3 × 3 × 3। अब 19 का अभेद्य गुणनखंड किया, 19 आया। 27 के अभेद्य गुणनखंड किए 3 × 3 × 3। इसमें कॉमन संख्या नहीं है, तो जब कॉमन संख्या नहीं आती है तब HCF क्या होगा? 1। जब कॉमन संख्या नहीं आएगी, समान संख्या अभेद्य गुणनखंड में नहीं आएगी करने पर, तो HCF क्या होगा? 1। तो 19 और 27 का HCF बराबर 1। ये तो हो गई आपकी अभेद्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभेद्य गुणनखंड विधि। अब आप समझो भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा किस प्रकार करोगे आप? भाग विधि द्वारा किस प्रकार हल करोगे? तो पहला सवाल, इन्हीं सवालों को ले लो आप, इन्हीं सवालों को हल करो। पहला सवाल है 8 और 12 का भाग विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा अभेद्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। भाग विधि द्वारा अभेद्य गुणनखंड ज्ञात करना है। भाग विधि द्वारा अभेद्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है आपको। बड़ी संख्या 8 और 12 में से बड़ी संख्या 12 में भाग देना है आपको 8 का। 12 में भाग दोगे आप 8 का। 8 का 12 में भाग दोगे, कितनी बार गया? 1 बार। 8 एकम 8। अब 12 में से 8 घटाओगे, कितने बचेंगे? 4। तो इस 4 का भाग देना है आपको किसमें? 8 में। 4 का भाग किसमें देना है? 8 में। 4 का भाग 8 में दोगे तो 4 दूनी 8। किस संख्या का पूरी बार भाग गया है? 4 का। किसका गया है? 4 का। एक बार और समझ लो, 8 और 12 बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है आपको। 12 में भाग दोगे किसका? 8 का। 8 का भाग 12 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 12 में से 8 घटाओगे, कितने बचेंगे? 4। अब इस 4 का भाग किस में देना है? 8 में। 4 का भाग किस में देना है? 8 में। 8 यहाँ पे उतारा। 4 का भाग 8 में पूरी बार भाग जा रहा है, कितनी बार? 2 बार। किस संख्या का पूरी बार भाग गया? 4 का। तो यही आपका क्या होएगा? महत्तम समावर्तक। क्या आएगा? महत्तम समावर्तक। तो 8 और 12 का HCF बराबर 4। 8 और 12 का HCF कितना आया? 4। अगला सवाल देख लो, 20 और 25। 20 और 25। अब देखो 20 और 25 में से मैंने बताया था आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 25। छोटी संख्या कितनी है आपकी? 20। तो 25 में भाग दोगे आप 20 का। 25 में भाग दोगे आप 20 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार भाग गया। 25 में से 20 घटाओगे, कितने बचेंगे? 5। इस 5 का भाग किस में देना है आपको? 20 में। किस में देना है? 20 में। अब 20 में 5 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 में से 20 घटाओगे, क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो भाग पूरी बार भाग किसका गया? किस संख्या का गया? 5 का। तो 20 और 25 का HCF क्या आएगा आपका? 5। 20 और 25 का HCF, 20 और 25 का HCF कितना आया? 5। अगला सवाल ले लो, 19 और 27। अगला सवाल लोगे आप 19 और 27। देखो आप 27 में भाग दोगे आप किसका? 19 का। 27 में भाग दोगे आप 19 का। 19 एकम 19। अब 27 में से 19 घटाओगे, कितने बचेंगे? 8। कितने बचेंगे? 8। इस 8 का भाग दोगे आप 19 में। 8 का भाग किस में दोगे? 19 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16। अब 19 में से 16 घटाओ, कितने बचेंगे? 3। 3 का भाग किस में देना है आपको? 8 में। किस में देना है? 8 में। 3 का भाग 8 में दोगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 दूनी 6। 8 में से 6 घटाओगे, कितने बचेंगे? 2। इस 2 का भाग किस में दोगे आप? 3 में। किस में दोगे? 3 में। 2 का भाग 3 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 2 एकम 2।
कितना बचा 1। इस 1 का भाग किस में देना है आपको 2 में। 1 का भाग 2 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। किस संख्या का पूरी बार भाग गया 1 का। किस संख्या का पूरी बार भाग गया 1 का। तो 19 और 27 का HCF 19 और 27 का HCF कितना आया आपका 1। 19 और 27 का HCF कितना आया 1। एक बार और समझ लो इसको। बड़ी संख्या 27, छोटी संख्या 19। 27 में 19 का भाग दिया कितनी बार गया 1 बार। 27 में से 19 घटाओ कितने बचेंगे 8। 27 में से 19 घटाओगे 8 बचेंगे। 8 का भाग किस में देना है 19 में। 8 का भाग 19 में दोगे कितनी बार जाएगा 2 बार। 19 में से 16 घटाओ 2 बार दिया भाग 16। 19 में 16 घटाओ कितने बचेंगे 3। 3 का भाग किस में देना है 8 में। कितनी बार गया 2 बार। 6 आ गया। 8 में 6 घटाओ कितने बचेंगे 2। 2 का भाग 3 में दिया कितनी बार गया 1 बार। 3 में से 2 घटाओगे कितने बचेंगे 1। अब 1 का भाग किस में देना है 2 में। पूरी बार भाग किस संख्या का गया 1 का। तो 19 और 27 का HCF कितना आया 1। धन्यवाद। कल के वीडियो में अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।